नमस्कार दोस्तों, जोश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच में इसरो VSSC का क्लास 4 लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों का रिवीजन कराऊंगा प्रैक्टिस सेट। तो आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन पूछा है 3 मापन मर्तबान की 15 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर, 30 मिलीमीटर की क्षमता है। किसी भी मापन मर्तबान द्वारा सटीक मापन करने योग्य अल्पतम क्षमता कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए। आप लोग पूछ रहे हैं 3 मापन मतलब सटीक 3 मापन मर्तबान है। मर्तबान मतलब जार, एक जो जार होती है ऐसे, इसका पूछ रहा है। इसकी क्षमता, एक का क्षमता है 15 मिलीमीटर, दूसरे का क्षमता है 50 मिलीमीटर और तीसरे का क्षमता है 30 मिलीमीटर। और पूछ रहा सटीक माप जो करेगा उसका अल्पतम क्षमता कितनी है। इसमें ऑप्शन में दिया है तो सीधा सीधा पूछ रहा है। 3 दिया है, 15 दिया है, 50, ऑप्शन में 30 दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो 15 से 3 बार गुणा करेंगे। 15 तिया 45, ऑप्शन में देखते हैं 15 15 15 19, 15 तिया 45। 45 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। तो ये 15 मिलीमीटर वाला तो गलत हो गया। ठीक है, 30 वाला भी देख लेते हैं। ये 30 वाला यहाँ पे देखिए दिया है 30 तिया 90 होता है। इसमें 100 है, 75 है, 150 है, 450 है। तो ये भी नहीं होगा। 50 का है, 50 का ऑप्शन में देखते हैं। 3 बार जोड़िए 50 50 को, सटीक माप पूछ रहा है ना। 50 तिया 150, 150 गुणे ये 50, 150 हो गया ये। तो ये 150 हो गया। इसमें ऑप्शन में दिया है कहीं 150, 100, 75, 150, ये ऑप्शन सही है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाशर का प्रकार है। वाशर किस काम में प्रयोग लाया जाता है। वाशर पूछ रहा है, वाशर का प्रकार, वाशर किस काम में प्रयोग लाया जाता है। पहला क्या है, अच्छी अंतराल को भरना। दूसरा क्या है, प्रशामक प्रदान करना। तीसरा है प्रघात व कंपन को अवशोषित करना। चौथा क्या है, बेरिंग क्षेत्र को प्रदान करना, टू प्रोवाइड बेरिंग एरिया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 24 का डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 25वां पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस प्रमापी के एक छोर में नो व नो गो प्रमापी है। उसे क्या बोलते हैं हम, स्थिर प्रकार प्लग मापी, स्थिर प्रकार प्लग प्रमापी। दूसरा क्या है, अनुक्रमिक प्लग प्रमापी। और तीसरा क्या है, डी अंत प्लग प्रमापी। और डी ऑप्शन क्या है, समायोजी प्लग प्रमापी। तो इसका ऑप्शन में क्या सही रहेगा, बी वाला। ये क्या सही है, अनुक्रमिक प्लग प्रमापी, ये वाला सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है ये 25 तो हो गया। 25 का ऑप्शन, 25 वाले का क्या ऑप्शन सही था, ये 25 वाले का बी सही था। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 ये पूछ रहा है कि जुड़नकार एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग के लिए किया जाता है। जो जुड़नकार होता है, ए फिक्सचर इज डिवाइस यूज, जो फिक्सचर होता है उसका किस लिए हम प्रयोग करते हैं, वर्कपीस को धारण करने के लिए, पहला ऑप्शन है। दूसरा है टूल का मार्गदर्शित करने के लिए। और तीसरा ऑप्शन है वर्कपीस का शिथिलन करने के लिए। और टूल को दृढ़ीकरण करने के लिए। जो फिक्सचर होता है उसका हम क्या करते हैं, वर्कपीस को धारण करने के लिए। जो वर्कपीस होता है इसको पकड़ने के लिए हम फिक्सचर का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या है, 27 क्वेश्चन है पूछ रहा है 27 नंबर पूछ रहा है जिग व जुड़नकारों में बेलनाकार के लिए साधारण प्रयुक्त क्या किया जाता है। जो जिग होता है वह जुड़नकारों में बेलनाकार के लिए साधारणतया प्रयुक्त अवस्थिति युक्ति है। क्या युक्ति है,
क्या है उसमें 27 का कौन सही है? 27 का ये पूछ रहा है कि जिग व जुड़नकारों में बेलनाकार कोई गोल रॉड है, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं पकड़ने के लिए? पहला है ड्रिल जिग, इसका तो प्रयोग करेंगे नहीं। वी ब्लॉक, तो हम क्या प्रयोग करते हैं? वी ब्लॉक। मैंड्रिल भी नहीं प्रयोग करते हैं, एंगल प्लेट भी नहीं प्रयोग करते हैं, तो हम क्या करते हैं प्रयोग? वी ब्लॉक। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी। आइए 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? 28 क्वेश्चन पूछ रहा है मानक पाइप फिटिंग्स थ्रेड में युक्त हैं जो के अनुरूप हैं। जो मानक पाइप फिटिंग ऐसे थ्रेड में युक्त है जो ... के अनुरूप हैं। 28वां का क्या पूछ रहा है? 28 में पूछ रहा है कि कौन सी थ्रेड कटी होती है मानक पाइप फिटिंग्स के लिए? पहला है BA, दूसरा है BSW, तीसरा है BSP, चौथा है मिट्री। तो इसमें कौन सी थ्रेड कटी होती है मानक पाइप में? BSW थ्रेड। क्या होता है ये? ऑप्शन क्या सही है? बी सही है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 29 पूछ रहा है। ये 29 पूछ रहा है किस प्रकार का गियर, 29 क्वेश्चन पूछ रहा है किस प्रकार का गियर घूर्णी गति के रैखिक गति में परिवर्तित करता है? कौन सा ऐसा गियर होता है जो घूर्णन गति को रैखिक गति में परिवर्तित कर देता है? क्या है? रैक एंड पिनियन, पहला ऑप्शन यही सही होगा। दूसरा है वर्म एंड व्हील, तीसरा है हाइपोटाइट और चौथा है हेरिंग बोन गियर। तो जो रैखिक गति को घूर्णन गति को रैखिक में परिवर्तित करता है वो क्या होता है? रैक एंड पिनियन वाला गियर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 हम लोग। 30 क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 एक पूछ रहा है कि एल्युमिनियम और उसके मिश्र धातुओं पर अलंकारी व संरक्षित प्रतिरोध लेपन को कहते हैं। जो एल्युमिनियम होता है उसके मिश्र धातुओं पर अलंकारी व संक्षारण प्रतिरोधिक, मतलब जो जिसमें जंग न लगे, वो कौन सा हम किस चीज़ का लेप करते हैं वो इसमें पूछ रहा है। तो क्या करते हैं प्रयोग? हम प्रतिरोधी लेपन को कहते हैं। जो लेपन प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। ये तो करेंगे नहीं हम। एनोडीकरण। क्या करते हैं हम? एनोडीकरण करते हैं उस पर। तीसरा क्या है? टीनिंग और चौथा क्या है? क्लैडिंग। तो क्लैडिंग, टीनिंग और गैल्वेनिंग नहीं करेंगे, उसमें क्या करेंगे? एनोडीकरण करेंगे हम। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है कि 60 डिग्री रेडियन के तदनुरूपी है। जो 60 डिग्री है इसके अनुरूपी क्या है? 60 डिग्री को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? 60 डिग्री को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? 2 पाई से तो करेंगे नहीं, उसके बाद पाई क्यू से करेंगे ना ही पाई से, 2/पाई/2। तो हम इससे किसे प्रदर्शित करते हैं? पाई/2 से प्रदर्शित करते हैं। इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 3 लगातार विषम संख्याओं का कुल योग 39 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? जो 3 लगातार विषम संख्याओं का कुल योग 39 है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? क्या है बड़ी संख्या? सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 32 का क्या ऑप्शन सही है? 32 का सबसे बड़ी संख्या क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से न कटे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 39 है 3 संख्याओं का, तो जिसमें जो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 15 होगी। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है अंतराल गैप के मापन हेतु निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? जो गैप होता है, ऐसे 2 पार्टों के बीच के जो गैप होते हैं, इसमें जो मेजरिंग के लिए हम कौन सा टूल का प्रयोग करते हैं वही इसमें पूछ रहा है। कौन सा टूल का प्रयोग करते हैं हम इसमें? टेपर प्लग प्रमापी गेज ऑप्शन में दिया है, स्लिप गेज दिया है, टेपर रिंग गेज दिया है, थ्रेड मापी गेज। तो इसमें से कौन सा हम प्रयोग करते हैं? स्लिप मापी गेज। जो स्लिप होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है इसमें स्क्रू थ्रेड के सबसे बड़े व्यास को कहते हैं। जो स्क्रू थ्रेड होता है, जैसे जो स्क्रू थ्रेड होता है उसके जो सबसे बड़ा व्यास होता है उसको हम क्या कहते हैं?
ऑप्शन में दिया है माइनर डाया, पहला है अल्प व्यास, बी क्या है नॉर्मल डायामीटर सामान्य व्यास, सी क्या है, सी ऑप्शन क्या दिया है, सी ऑप्शन दिया है मेजर डायामीटर बृहद व्यास, और डी क्या ऑप्शन दिया है पिच डायामीटर पिच व्यास। तो जो स्क्रू थ्रेड के सबसे बड़े व्यास को हम क्या कहते हैं मेजर डायामीटर, क्या कहते हैं मेजर डायामीटर। ऑप्शन इसका सी सही है। आइए अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 35 क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम। 35 की क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है मृदु इस्पात से निर्मित किसी हिस्से से बाह्य पृष्ठ को द्वारा कठोरीकरण किया जा सकता है। जो माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील से बना किसी चीज़ के हिस्से को बाहरी हिस्से के बाह्य पृष्ठ को द्वारा द्वारा कठोरीभूत किया जाता है। ऑप्शन में क्या दिया है, पहला ऑप्शन में दिया है इसने टेम्परिंग, दूसरा क्या है अवरक कठोरन केस हार्डनिंग, तीसरा क्या है प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइजिंग, और चौथा क्या है ऑस्टेनाइटन ये दिया है, क्या दिया है ऑस्टेनाइटन। तो आइए जो माइल्ड स्टील होता है उसके बाहरी भाग को कठोर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या चीज़ प्रयोग करते हैं केस हार्डनिंग करते हैं। ऑप्शन में क्या रहेगा केस हार्डनिंग। अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो वहाँ पे केस हार्डनिंग देगा तो उस पर मार दीजिएगा। ठीक, आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है भारी त्रिज्या ऊरी उद्दार रेडियल लोड के लिए उचित बियरिंग है। जो बियरिंग सूटेबल फॉर हैवी रेडियल लोड, जो हैवी रेडियल लोड होता है उसमें कौन सी बेयरिंग प्रयोग में लाई जाती है, हैवी रेडियल लोड उठाने के लिए कौन सी बेयरिंग प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला है इसमें क्या है थ्रस्ट बियरिंग, दूसरा क्या है बॉल बियरिंग, तीसरा क्या है स्वतः सुरेखण बॉल बियरिंग या सेल्फ एलाइंग बॉल बियरिंग, और चौथा क्या है रोलर बियरिंग। तो जो भारी होता है रेडियल लोड उठाने के लिए हम कौन सी बियरिंग का प्रयोग करते हैं, रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही है, इसका डी ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रहा है आंतरिक वक्रित पृष्ठ के निर्माण के लिए उपेक्षित रेती का नाम है। जो आंतरिक वक्रित पृष्ठ क्या पूछ रहा है, नेम द फाइल ऑफ मेकिंग इंटरनल कवर्ड सरफेस। जो अंदरूनी कवर्ड सरफेस होती है उसके बनाने के लिए कौन सी रेती का हम प्रयोग करते हैं, क्या है पहला दिया है अर्धगोल रेती, दूसरा क्या दिया है छूरधार रेती मतलब नाइफ एज रेती, और सी क्या दिया है वर्गाकार रेती स्क्वायर फाइल, डी क्या है ट्रेंगुलर फाइल। तो जो अंदरूनी जो गोल होता है इसमें फाइलिंग करने के लिए हम कौन सी रेती का प्रयोग करते हैं, हाफ राउंड फाइल या हाफ राउंड। तो राउंड फाइल ऑप्शन में दिया नहीं, इसलिए हम क्या मारेंगे ऑप्शन में अर्धगोल रेती पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है कि धातु कर्तन प्रचालन में डॉट के मशीनिंग के दौरान असतत चिप उत्पादित होते हैं। जो हम धातु को काटते हैं तो उसके मशीनिंग करते समय असंतत चिप उत्पादित होते हैं। वो किस लिए होते हैं, जो सही चिप नहीं निकलते हैं उस किसके लिए निकलते हैं। ऑप्शन में दिया है ए दिया है, क्या दिया है भंगुर पदार्थ, और बी क्या दिया है, ए क्या दिया है भंगुर पदार्थ, बी दिया है तन्य पदार्थ, और सी क्या दिया है कठोर पदार्थ, और डी दिया है मृदु इस्पात। तो जो हम मशीनिंग करते हैं उसमें जो चिप निकलते हैं वो किसके कारण निकलते हैं, मशीनिंग में चिप सही नहीं निकलते हैं, जो भंगुर होता है। भंगुर अगर होगा तो उसमें चिप सही नहीं निकलेंगे। ऑप्शन में ये सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है सान चक्र ग्राइंडिंग व्हील के तीक्ष्णन की प्रक्रिया को कहते हैं। जो सान चक्र होता है ग्राइंडिंग व्हील जिसे कहते हैं उसके तीक्ष्णन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, ए क्या दिया है
टर्निंग, बी क्या दिया है सुरेखड़, एलिंग, और सी क्या ऑप्शन दिया है ड्रेसिंग, और डी ऑप्शन में क्या दिया है संतुलन बैलेंसिंग। तो जो ग्राइंडिंग व्हील होता है इसके त्रिषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं ड्रेसिंग, उसे धार रखने की क्रिया को हम ड्रेसिंग कहते हैं। जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें भी धार रखा जाता है, जो उस प्रक्रिया को कहते हैं, जो धार रखते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ड्रेसिंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है डॉट डॉट के अनुसार इंजीनियरिंग वाइस के आकार के निर्दिष्ट किया जाता है। जो इंजीनियरिंग वाइस होती है वो किस वाइस के आकार को निर्दिष्ट किया जाता है। तो जो इंजीनियरिंग वाइस होती है उसको किससे, उसकी साइज कहाँ से ली जाती है। पहला दिया है चल हेनु जा की लंबाई, मतलब जो चल जा होता है उसके लंबाई के अनुसार, या पूछ रहा है जा की चौड़ाई के अनुसार, या वाइस की ऊंचाई के अनुसार, या पूछ रहा है जा के अधिकतम खुलने की। जो जॉ होती है, जो बेंच वाइज वगैरह में जो उसकी जा होती है, वो पूछ रहा है कि उसकी साइज कहाँ से ली जाती है। तो बेंच वाइज की जो साइज है वो कहाँ से ली जाती है, जा की चौड़ाई से। जो जा होती है उसके चौड़ाई से उसकी साइज ली जाती है। ऑप्शन में भी सही है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 41 क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है बड़े पैमाने पर उत्पादन छोटी लंबाई में टेपर बनाने के लिए विधा का वरीयता दी जाती है। किस प्रकार की वरीयता दी, जो छोटी बड़े पैमाने पर उत्पादन है तो छोटी लंबाई में जो बहुत बड़ा पैमाने पर उत्पाद किया जाता है उसके जो छोटी लंबाई में अगर छोटा साइज में टेपर बनाना है तो किसका हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं हम। पहला ए ऑप्शन में दिया है कंपाउंड रेस्ट, बी ऑप्शन में दिया टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड, और सी ऑप्शन क्या दिया है फार्म टूल, और डी ऑप्शन क्या दिया है टेल स्टॉक ऑफसेट करके। तो जो बड़े पैमाने पर उत्पादन होते हैं बड़े पैमाने पर, उसमें छोटी साइज में जो टेपर बनाना होता है तो उस किसका हम प्रयोग करते हैं टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है मैथ से। अगला क्वेश्चन मैथ से पूछ रहा है, 9 गुणे 42 क्वेश्चन क्या है 9 गुणे -3/3 कोष्टक में है 9 गुणे -3/3 प्लस 17 -9 बराबर क्या होगा। तो इसका लगाना पड़ेगा, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। पहले ऑप्शन में दिया है ए में क्या दिया -1, और बी में क्या दिया है 10, सी में क्या दिया है 27, और डी में क्या दिया है 0। तो इसका ये पहला ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण नहीं है, कौन सा एक उपकरण नहीं है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझिए, ये पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण नहीं है। क्या नहीं है, उपकरण नहीं है, क्या नहीं है कवर्ड फाइल। ऑप्शन में दिया है फ्लैट फाइल, और सी ऑप्शन में क्या है बॉक्स फाइल, और डी ऑप्शन में क्या दिया है हैंड फाइल। तो इसमें से जो उपकरण नहीं है वो क्या है, जो उपकरण नहीं है वो क्या है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा बॉक्स फाइल। बॉक्स फाइल कोई उपकरण नहीं होता है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 भी है मैथ से, वो भी रीजनिंग से पूछा है। इसमें क्या पूछा है आरोही क्रम में रखें सेंटीमीटर किलोमीटर डेसीमीटर डेकामीटर। तो आरोही क्रम में क्या होगा, पहले सेंटीमीटर होगा कि किलोमीटर होगा कि डेसीमीटर होगा कि डेकामीटर, क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया सेंटीमीटर किलोमीटर डेसीमीटर डेकामीटर को आरोही क्रम में रखने के लिए बोला है। क्या बोला है आरोही क्रम में रखने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन में दिया है डी ए सी बी डी, उसके बाद दिया ए सी डी बी ए बी सी डी। तो क्या ऑप्शन सही रहेगा ए सी
DB, पहले सबसे पहले क्या रहेगा ए सेंटीमीटर, उसके बाद क्या रहेगा डेसीमीटर, उसके बाद क्या आता है डेकामीटर, उसके बाद क्या आता है किलोमीटर। तो ऑप्शन में ये सी सही है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है इसमें कि इनमें से उसको अंकित करें जो इस ग्रुप का नहीं है। जो इस ग्रुप का नहीं है उसमें से पूछ रहा है अंकित करें। कौन सा इस ग्रुप का नहीं है? कौन सा? हर्मोप्रोटाइट कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, जेनी कैलिपर, ऑडले कैलिपर। तो इसमें से क्या इस ग्रुप का नहीं है? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर किस इस ग्रुप का नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट मेजरमेंट करता है। ये हार्मोप्रोटाइट कैलिपर, उसके बाद जेनी कैलिपर, ऑडले कैलिपर है इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। तो ऑप्शन में क्या सही रहेगा? बी ऑप्शन में सही रहेगा। आगे नेक्स्ट दिया है 46 देखते हैं हम लोग। 46 क्या है? 46 में पूछ रहा है कि हेक्सा का पंख नट के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हेक्सा में विंग नट होते हैं, ये जो हेक्सा में क्या होते हैं? विंग नट होते हैं। ये कहाँ विंग नट के लिए प्रयुक्त किया जाता है? क्या प्रयोग? ब्लेड को तनावबद्ध करने के लिए। बी दिया है ब्लेड के दांत को अविन्यास सेट करने के लिए। और सी दिया है ब्लेड का बंधन करने के लिए और दांत को अपसेट करने के लिए। डी दिया है दांत को अपसेट करने के लिए। जो हेक्सा ब्लेड में विंग नट होते हैं पीछे, वो किस लिए प्रयोग करते हैं? टेंशनिंग द ब्लेड, ब्लेड को तनावबद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 से कोई पदार्थ चुंबकीय है यदि क्या है? जो पदार्थ चुंबकीय है यदि क्या पूछ रहा है इसमें? यदि पूछ रहा है वह चुंबकीय को आकर्षित विकर्षित करता है। बी क्या है? धारा उससे होकर जा सकती है। सी क्या ऑप्शन दिया है? सी ऑप्शन दिया है वह सभी अन्य धातुओं को आकर्षित करता है। और डी ऑप्शन क्या है? उष्मा अंतरण संभव है। तो जो पदार्थ चुंबकीय होता है वह क्या करता है? वह चुंबक को आकर्षित विकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर ये सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा टैप रिंच का एक प्रकार नहीं है? जो टैप रिंच होता है उसका एक प्रकार नहीं है। क्या पूछ रहा है? ए में डबल एंडेड स्टेबल, बी क्या दिया है? टी हैंडल, पहला क्या दिया है? डबल एंडेड एडजस्टेबल, और बी दिया है टी हैंडल, और सी दिया है क्या दिया है? स्पैनर, डी क्या दिया है? ठोस सॉलिड टाइप। तो इसमें से ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टैप रिंच का एक प्रकार नहीं है? तो जो टैप रिंच का एक प्रकार नहीं है वह कौन सा है? ऑप्शन इसका कौन सा सही रहेगा? स्पैनर। स्पैनर क्या है? टैप रिंच का प्रकार नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 49वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डाट डाट के मापन हेतु तो भीतरी माइक्रोमीटर उपयोग नहीं किया जा सकता है। भीतरी माइक्रोमीटर के मापन हेतु कौन से ऐसे चीज़ के लिए माप करने के लिए भीतरी माइक्रोमीटर उपयोग नहीं किया जा सकता? पहला क्या दिया है? आंतरिक लक्षणों को। बी क्या है? बाहरी लक्षणों को। गहन बोध की सतहों के समानांतरता को। उपयोग सभी। तो इसमें 49वां में कौन सही हो जाएगा? 49वां में कौन सही होगा? एक्सटर्नल लक्षण। एक्सटर्नल जो लक्षण होते हैं, जो बाहरी लक्षण होते हैं, उसमें हम कौन सा? अंदरूनी माइक्रोमीटर उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन में बी सही होगा। 50वां क्वेश्चन क्या दिया है? 50वां दिया है 60 के 15% का 10% है। जो 600 के 15% का 10% होता है। 600 के 15% का 10% क्या होगा? ये मैथ से क्वेश्चन। ऑप्शन में ये दिया है क्या? 9, बी में क्या दिया? 150, सी में क्या दिया है? 90, और डी में क्या दिया है? 60। तो 600 के 15% का 10% जो होता है वो क्या होता है? 9। ऑप्शन में ये सही है। चलिए अगले क्लास में, क्लास नंबर 5 में हम लेके और क्वेश्चन 51 से लेकर के 80 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और उसमें हम सॉल्व करेंगे। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।